राहुल गांधी का संकल्प है कि कांग्रेस की रेस जब तक नहीं रहेगी शेष, उसके बाद फिर जाऊंगा मैं इटली, अब यहाँ रहेंगे मामा और मैं जाऊंगा नाना नानी के घर। यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निर्विरोध हो जाना चाहिए, तो बाकी वो निर्विरोध के लायक ही थे। फिर भाजपा और फिर शिवराज। प्रताप भानु शर्मा कोई जानता ही नहीं था। वायनाड हार जाएंगे वो। वायनाड भी हार जाएंगे? हाँ हारेंगे। उनकी अमेठी चली गई, सब चले जाएंगे, बरेली सब हो जाए खत्म अब की बात। वो भी आ जाएंगे कुछ दिनों में बीजेपी में, ऐसा लग रहा है मेरे को। राहुल गांधी बीजेपी में? हाँ। शिवराज जी अच्छे मतों से जीतने वाले हैं, यहाँ से रिकॉर्ड मतों से। कांग्रेस मात्र 237 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो जीत के लिए नहीं लड़ रही है, केवल अपने आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है। और आज कई हमारे हिंदू भाई जो कांग्रेस में थे वो लगातार इसलिए आ रहे कि हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसका उत्सव नहीं मना सके, इसलिए हम आज भाजपा में आ रहे हैं और ये देश भाजपा युक्त और कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। मैं राहुल गांधी को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, वो कुछ भी बयान देते हैं। उनकी उम्र चाहे वो युवा अपने आप को कहते हैं, परंतु 55 वर्ष के ऐसे युवा जो अभी कुंवारे पूत की तरह डोल रहे हैं। सोनिया गांधी कहती है कुंवारा पूत। 24 की बात नहीं है, 24 में तो आ चुके हैं। बिल्कुल। अभी तो वोटिंग चली। अरे पूरे हमारे यहाँ के विधानसभा के जितने भी कट्टर लोग थे कांग्रेसी, सबने ज्वाइन कर ली। शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से रिकॉर्ड 545 निर्वाचित सांसद है ऑल इंडिया में, जिसमें रिकॉर्ड बनेगा उनका। 10-12 लाख से ऊपर जीतेंगे। प्रताप भानु तो गए, अब उनने पहले चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गया, सब हो गया। नाम क्या सर आप? लखनलाल शर्मा। क्या लग रहा माहौल यहाँ पे? माहौल ये लग रहा है साहब कि हमारे माननीय अटल जी ने पहले था जनसंघ, इसको बोलते थे जनसंघ, और वहाँ जनसंघ का निशान था दीपक। तो दीपक करता था प्रकाश, दीपक का क्या था? प्रकाश था। और उस समय कांग्रेस के नारे थे कि कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। ये नारे लगते थे कि कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए शक्कर पी गए तेल, और ये प्रकाश था दीपक का। अब वो प्रकाश माननीय जो अटल जी के से चला जनसंघ का, तो वहाँ से उस प्रकाश का अब हुआ विकास। तो प्रकाश से विकास, तो प्रकाश जब रहा तो विकास हुआ। अब उसमें सबका साथ, सबका विकास किया है मोदी जी ने। तो अब की बार 400 पार है ना। और कांग्रेस की रेस तो राहुल गांधी का संकल्प है। राहुल गांधी का अरे वो भैया एक मिनट सुनिए आप। राहुल गांधी का संकल्प है कि कांग्रेस की रेस जब तक नहीं रहेगी शेष, उसके बाद फिर जाऊंगा मैं इटली, अब यहाँ रहेंगे मामा और मैं जाऊंगा नाना नानी के घर। तो वो नाना नानी के यहाँ जाएंगे और मामा यहाँ रहेंगे। मोदी जी का पूरा भारत में राज्य है, रहेगा, और विकास की गंगा तो यहाँ जो बह रही है उसका तो कोई गिनती करना शेष नहीं है, बचा नहीं है। मोदी जी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक हो गया। तो विपक्ष एक हो गया क्यों हुआ है कि आज देखा कि भाई सबका साथ, सबका विकास। दीपक का निशान जनसंघ, हमारे भारतीय जनता पार्टी बनी अभी, और उस समय था इनका कांग्रेस गाय बछड़ा। तो उसमें नारा था कि कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए शक्कर पी गए तेल, और इसका प्रकाश से अब हुआ विकास। और ये विकास जो है पूरे सबको दिख रहा है। तो शिवराज जी यहाँ से? शिवराज जी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि सबके हृदय में है, सबके उन्होंने काम किया है। शिवराज मामा का मतलब ये हुआ उन्होंने काम किया। काम नहीं होता तो फिर क्या कौन बोलता। तो मामा ने जो काम किया है वो सबके हृदय में राज कर रहे हैं। आज उनके यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहने पे भी कितने बहनों ने मतलब आंसू बहाए। क्यों? कि उन्होंने एक वैसा काम किया था। तो वो हृदय से काम करते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, और साथ में विकास की गंगा बह रही है, बहा रहे हैं, और आप भी आगे बहाएंगे। नाम क्या आपका? नफीस मंसूरी। अच्छा, ये बताइए कि आप तो यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, माहौल क्या लग रहा है? आप तो यहाँ जानकार रखते हैं। जैसा कि अभी हमारे पार्षद जी ने बताया कि यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निर्विरोध हो जाना चाहिए, तो बाकी वो निर्विरोध के लायक ही थे, तो उनको जो है यहाँ पर निर्विरोध होना चाहिए था। यहाँ पे यहाँ की जनता का समय एवं प्रशासन का समय बर्बाद बचता यहाँ पे जो लग रहा था। बाकी यहाँ पे एक तरफा चुनाव, यहाँ पे माननीय शिवराज सिंह जी जीत रहे हैं। तो क्या कहेंगे, शिवराज जी ने मुस्लिमों के लिए क्या काम किया यहाँ?
शिवराज जी तो देखो ऐसा है, ना तो वो हिंदू करते ना मुस्लिम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं देश के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। रहे मुस्लिम वर्ग की बात, तो मुस्लिमों को भी उन्होंने कोई अछूता नहीं छोड़ा है, और मुस्लिमों के लिए भी जो भी योजना निकली है तो है नहीं किसी एक हिंदू भाई के लिए निकलती है, वो योजना मुस्लिम भाई के लिए भी होती है। अब किसी किसी का नज़रिया होता है कि मुस्लिम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश में कोई भी मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, वो देश की जनता के लिए ही सोचता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो आपको क्या लगता है शिवराज जी और बाकी नेताओं में क्या अंतर लगता है? आप तो खुद पत्रकार हैं, आपने क्या जाना इतने सालों में? नहीं, देखो शिवराज जी ऐसा है कि दिलों पे राज करते हैं, जैसे बहनों के दिलों पे राज करते, भांजियों के दिलों पे राज करते, इसी तरीके से जनता के दिलों पे राज करते हैं। बाकी और उन्होंने की छवि बहुत अच्छी है। नाम क्या बताया आपने? नफीस मंसूरी। अब कई लोग कह रहे होंगे कि आप तो मुस्लिम हैं, तो बीजेपी की तारीफ कैसे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिसके दिल में देशभक्ति होती है, जो जानता है कि कौन क्या काम कर रहा है, एक लोग इस तरीके से बरगला देते हैं कि यार वो मुस्लिमों के पक्ष में नहीं होती बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सभी के पक्ष में होती है, सभी का काम करती है, उनको सबको एक ही चश्मे से देखना होता है। ये नहीं कि मुस्लिमों के लिए चश्मा अलग से लगाएंगे और इनों के लिए चश्मा अलग से लगाएगा हिंदू भाइयों के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोदी जी को 10 साल हो गए प्रधानमंत्री के तौर पे। जब वो 2014 में आए थे तो तब ये मुसलमानों में ये भ्रम फैलाया गया था कि अगर वो आएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तो 10 साल बीतने के बाद आपको क्या लगा मोदी जी के बारे में? नहीं, पहली बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री के लिए जो मोदी जी लॉन्च हुए थे ना, तो मुस्लिमों में ज़्यादा उत्साह था कि अब देश को कोई अच्छा नेता मिल रहा है। तो अगर हम माने तो मुस्लिमों ने ही उनको मतलब प्रधानमंत्री बनाया है। अच्छा। बहुत अधिक वोट जो है ना उनको मुस्लिमों के ही मिले हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिमों का वोट जो है कांग्रेस को जाता है, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों का वोट विकास को भी जाता है। पढ़े लिखे आज पूरा देश शिक्षित हो चुका है, ऐसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और आज 10 सालों में ये देख रहे हैं, 10 सालों में कहीं दंगा नहीं हुआ है, कहीं ऐसी कुछ नहीं हुआ। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है इतने बड़ा देश के अंदर, तो इस प्रकार के ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। तो मनमोहन सिंह का एक बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि हम खासतौर पे जो संसाधन है उनमें प्रायोरिटी रखेंगे, पहले उनको देंगे संसाधन। तो 70 साल में कांग्रेस ने क्या ये किया ऐसा? नहीं, 70 साल में उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और जैसे अब अभी कह रहे हैं कि मुस्लिमों उसके लिए देंगे, तो देखो सब चुनावी फंडा है। सब समझते हैं कि आदमी प्रलोभन तो देता है, नए नए वो निकालता है, चुनाव के बाद में सब भूल जाते हैं। बस उसको यह है कि घोषणा ही माना जा सकता है, और कुछ नहीं है। तो मुस्लिम क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? नहीं, देखो राहुल गांधी के बारे में अब कोई ज़्यादा, राहुल गांधी तो यहाँ इधर आते नहीं, तो उनके बारे में कोई सोचने वाली बात नहीं। इस बार यहाँ तो सिर्फ शिवराज जी का चेहरा है और कुछ नहीं है। सिर्फ जो है शिवराज ने जी। भी यहाँ स्थानीय में सर्वे किया होगा, तो लग क्या रहा माहौल इस बार? नहीं, माहौल हमने कहा ना एक तरफा चुनाव है। अच्छा। एक तरफा चुनाव है, भाजपा जीतने वाली है, शिवराज जी जीतेंगे। मार्जिन क्या रहने वाला है? अब मार्जिन का तो ये है, मान के चलिए कम से कम 70% वोट तो शिवराज जी को मिलना है यहाँ पर। तो इसका मतलब 10 लाख पार होने वाला है। बिल्कुल 10 लाख पार होंगे। आपका नाम क्या सर? अरविंद राठौर। क्या लग रहा माहौल आपके यहाँ? फिर भाजपा और फिर शिवराज। फिर भाजपा फिर से? यहाँ से तो कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को बड़े नेता हैं। प्रताप भानु शर्मा कोई जानता ही नहीं था। अच्छा। राहुल गांधी को नहीं जान रहा कोई। कांग्रेस भूल गया, कांग्रेस है ही नहीं यहाँ पे। कहीं हमारे बाढ़ में तो कांग्रेस ही नहीं बचे। नहीं, 70 साल राज किया कांग्रेस ने। 70 साल राज जरूर करा, पर अब जब से बीजेपी आई है, जब से कांग्रेस का नाम और निशान खत्म हो गया। नहीं, राहुल गांधी में क्या कमी है कि जिसकी वजह से आप ऐसा बता रहे हैं? राहुल गांधी को अब जान ही नहीं रहे लोग, तो राहुल गांधी का नाम क्या रहे है। वो इतनी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, 3.5-3 हजार किलो। वायनाड हार जाएंगे वो। वायनाड भी हार जाएंगे? हाँ, हारेंगे। उनकी अमेठी चली गई, सब चले जाएंगे। बरेली सब हो जाए खत्म अब की बात। तो कहाँ जाएंगे फिर? आप कहीं नहीं, वो जाएंगे सीधे वहाँ। कहाँ के हैं वो? इटली जाएंगे। तो इटली में क्या करेंगे? यहाँ के ना वहाँ पे उनका। अच्छा। हाँ, तो भारत से विदाई? विदा हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। वो भी आ जाएंगे कुछ दिनों में बीजेपी में, ऐसा लग रहा है मेरे को। राहुल गांधी बीजेपी में? हाँ हाँ हाँ। लोग तो कहते हैं बीजेपी के प्रचारक हैं राहुल गांधी। नहीं, अब क्या है, शिवराज जी अच्छे मतों से जीतने वाले हैं यहाँ से, रिकॉर्ड मतों से, और वो जीतेंगे। उनकी पारंपरिक सीट है ये। यहाँ पे कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीतेगा। आप फिर भाजपा और फिर शिवराज। तो वो कांग्रेस तो कह रही है अगर इतना ही काम किया था शिवराज जी ने तो हटाए क्यों उनको? अब कांग्रेस ने काम किया ही कहाँ है? कांग्रेस ने तो काम करा ही नहीं, तो हटाने की तो बात ही नहीं। अच्छा, ठीक। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बुधनी विधानसभा में और यहीं से शिवराज सिंह चौहान जी विधायक हैं इस समय, और यहीं से वो सांसद के प्रत्याशी बने हुए हैं। तो उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे जिनके वो सांसद हैं। और यहाँ पर इस समय हम भैरौंदा में मौजूद हैं। नाम क्या सर आपका? आशीष शर्मा।
क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका लग रहा है यहाँ से, क्योंकि प्रताप भानु शर्मा 2 बार के यहाँ के सांसद रहे हैं कुछ जमाने में और अब शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं। वैसे तो कांग्रेस की रीति और नीति पूरी देश के सामने स्पष्ट है। कांग्रेस मात्र 237 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो जीत के लिए नहीं लड़ रही है, केवल अपने आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है। तो कांग्रेस की सरकार तो कहीं से कहीं तक बनना तय है नहीं। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो हमारा संकल्प जरूर सिद्ध होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो कांग्रेस जो हिंदुओं के लिए हमदर्द बनना चाहती थी पर सिरदर्द बन के रह गई, क्योंकि 2009 का आपको बयान मालूम होगा मनमोहन सिंह का, जिन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला प्राकृतिक संसाधनों पे और इस भारत पर पहला अधिकार है। क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है? हिंदुओं के हिंदुस्तान में रहने के बाद अल्पसंख्यकों का अधिकार कैसे हो सकता है? ऐसी पार्टी जिसने हिंदुओं के माथे से टीका और सिर से शिखा और जनेऊ का अधिकार छीन लिया था, ऐसी पार्टी को पूरे देश ने नकार दिया है। और रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस ही हमसे कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बताएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी को वो शुभ मुहूर्त आया और 12:20 पर हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। हमने आपको आमंत्रण दिया था परंतु आपने आमंत्रण ठुकरा दिया। और आज कई हमारे हिंदू भाई जो कांग्रेस में थे वो लगातार इसलिए आ रहे कि हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसका उत्सव नहीं मना सके, इसलिए हम आज भाजपा में आ रहे हैं और ये देश भाजपा युक्त और कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। अब ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री का नया बयान आया कि जिस तरीके से 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, तो उससे कांग्रेस बिलबिला गई है। ये देखिए 2006 में नहीं 2009 में दिया था शायद। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस देश में 70% हिंदू यहाँ निवास करता है और हिंदू है हम, हिंदी हम, हिंदुस्तान हमारा है, इस नारे के साथ हम जीते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने सबका साथ सबका विकास वाला मूल मंत्र दिया है। हमने कभी भी वोट बैंक के कारण ना तो हिंदू को बांटा ना मुसलमान को बांटा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है तो 2.5 लाख रुपए हमने हिंदुओं को भी दिए और मुस्लिमों को भी दिए और क्रिश्चियन को भी दिए और सिख और ईसाई को भी दिए हैं। ये आप उठाकर देख सकते हैं। लगभग 3 करोड़ मकान आज तक हम दे चुके हैं और 3 करोड़ मकान आने वाले समय में देंगे। वो कांग्रेस बात करती है जब 370 धारा हटाने का जब हम प्रयास करते थे, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दे रखा था, वहाँ के लिए हमको वीजा बनवाना पड़ता था, वो कांग्रेस किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आएगी? और वोट मांगने आएगी तो उनको नकार दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम एक वेल्थ का सर्वे कराएंगे संपत्ति का और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको संपत्ति का बराबर हिस्सा देंगे। हाँ, सेम पित्रोदा जी का आज बयान आया है, वो मैं भी देख रहा था। ऐसे बयानों के कारण ही आज कांग्रेस गर्त में चली गई है। और 237 सीट पर मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, अगर 37 सीट भी अगर ये जीत लिए तो इनके भाग्य हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बार 400 पार का नारा हमारा सिद्ध होने की ओर बढ़ रहा है आगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं गरीबी हम खटाखट। मैं राहुल गांधी को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, वो कुछ भी बयान देते हैं। उनकी उम्र चाहे वो युवा अपने आप को कहते हैं, परंतु 55 वर्ष के ऐसे युवा जो अभी कुंवारे पूत की तरह डोल रहे हैं। सोनिया गांधी कहती है कुंवारा पूत डोले मेरा भारत में, ऐसी परिस्थितियां यहाँ उत्पन्न हो रही है। और राहुल गांधी के बयान का कोई मामला नहीं है। राहुल गांधी कोई नेता नहीं है, परिपक्वता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम देश सुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं और वो सुरक्षित हाथ हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हैं। ठीक। आप क्या कहेंगे? यहाँ से शिवराज सिंह जी प्रत्याशी हैं यहाँ पे सांसद के। हम तो 24 की बात नहीं कर रहे, 47 की बात कर रहे हैं 47 की बात है। जी। अब 47 तक हमारा साम्राज्य रहेगा, राज रहेगा। कांग्रेस तो कह रही इसी बार जाने वाला है राज। नहीं, 47 का प्रचार चल रहा है हमारा। आप देखो टीवी डिबेट हद में 47 में क्या होगा, विश्व गुरु बनने वाला है भारत। हम उस मोर्चे पे काम कर रहे हैं। हम 24 की बात ही नहीं है, 24 में तो आ चुके हैं। बिल्कुल। अभी तो वोटिंग चली। अरे पूरे हमारे यहाँ के विधानसभा के जितने भी कट्टर लोग थे कांग्रेसी, सबने ज्वाइन कर ली। कोई बचा ही नहीं है ना पैसा खर्च करने वाला कुछ भी नहीं है। क्या है? आप तो डरा रहे हैं उनको ईडी से। नहीं, डरा नहीं रहे साहब। जो यथार्थ है, हकीकत, वो बता रहे हम। क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं देश में इस टाइम। अगर आपको सुखी समृद्ध रहना है तो उनके हाथ और मजबूत करना पड़ेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है
तो उनके हाथ मजबूत करना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे, हर परिवार को 1-1 लाख। ये उनने तो पिछली बार विधानसभा में वैसे बोला था हमसे कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन उन पर कोई विश्वास नहीं करता उनकी बात। नहीं, मोदी जी ने क्या काम कर दिया ऐसे कि सभी मतलब मोदी जी के फैन हो? मोदी जी ने क्या नहीं करा ये बताइए ना। सब कुछ तो दे दिया, मंदिर दे दिया, गैस टंकी दे दी, अन्य दे रहे हैं, सब पूरी व्यवस्था दी, हाईवे नेशनल हाईवे सब संपूर्ण व्यवस्थाएं दे दी। कांग्रेस कह रही हिंदू मुसलमान करके ही जीती है। नहीं नहीं, हमने आज तक नहीं करा हिंदू मुसलमान। हमारे वार्ड में आप खूब घूम लो, देख लो, कर लो, हमने कभी ऐसा नहीं करा। हमने सब एक समान, हमारे यहाँ 80% मकान बना हुआ है तो उनके भी बनाए हमने, उनको भी अन्न मिलता है, हमसे अच्छे व्यवहार है। अभी हमने ईद मनाई, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ डराते हैं कांग्रेसी। आपका नाम क्या था? मेरा नाम रविशंकर राठौर। क्या लग रहा है इस बार माहौल लोकसभा का पहला चरण का मतदान हो गया है, उसमें कम वोटिंग रही, इस बार का क्या रहने वाला है? बिल्कुल 400 पार लोकसभा में नरेंद्र मोदी अपनी शासन सत्ता बनाएंगे और शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से रिकॉर्ड 545 निर्वाचित सांसद है ऑल इंडिया में, जिसमें रिकॉर्ड बनेगा उनका। 18.5 लाख वोटर है इस लोकसभा क्षेत्र में, 10-12 लाख से ऊपर जीतेंगे। तो प्रताप भानु शर्मा का क्या होगा? न, प्रताप भानु तो गए, अब उनने पहले चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गया, सब हो गया। शंकर दयाल शर्मा के साथ उनका सब था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब 80 साल की उम्र में आदमी बैठने चलने फिरने घूमने फिरने खाने पीने में सब में परेशान, वो क्या जनता की सेवा करेंगे? ये है ना मामला। राहुल गांधी तो युवा बताते हैं अपने। राहुल गांधी युवा नहीं है, 55 साल है, 40 साल के बाद में आदमी बुढ़ा हो जाता है। तो राहुल गांधी बुढ़े? नहीं, तो राहुल गांधी जी का कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर जो इनका कमान है, कमान में कोई समझदार इंसान नहीं, ना कोई इनके शब्दों में जान है, ना कोई ये देश के हित की बात नहीं करते, ये का पाकिस्तान बाहर की ऐसे विदेशों की बात करते हैं और ये मात्र लड़ाते हैं। लेकिन जनता को जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा इनने कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है और यहाँ से जो सांसद निर्वाचित होने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से मुख्यमंत्री है और इनका रिकॉर्ड है 5 बार तो सांसद रहे और 18 साल मुख्यमंत्री विधायक के तौर से विधायक मतलब बनकर मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद में इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आप देख लेना 4 जून को परिणाम आएगा। मोदी जी के खिलाफ तो पूरा विपक्ष एक हो गया, आप कैसे जीतेंगे? नहीं, ये पूरे हो जा, सब टूटकर पूरे आ रहे हैं जनता पार्टी में और अभी तक विपक्ष में रहे और 4 जून के पहले और बाद में सब आधे से अधिक और वरिष्ठ नेताओं सब आ जाएंगे। आपका नाम क्या है? जी पप्पू। क्या लग रहा है यहाँ माहौल शिवराज जी या प्रताप भानु शर्मा? नहीं शिवराज। ऐसा क्यों? जी वो आज तक जीतते हैं और जीतेंगे। अच्छा, जी। राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। कुछ नहीं देंगे, भड़काते हैं। अच्छा जी। मोदी जी ने क्या दे दिया गरीबों मोदी ने साहब हमको झुग्गी झोपड़ी बनवा दी, मकान बनवा दिए, नल की व्यवस्था करवा दी, पट्टे दिलवा दिए, अच्छा, सब व्यवस्था करवा दी। तो मोदी जी से खुश हैं? जी। तो लोग तो कहते हैं जो मोदी जी के भक्त हैं वो अंध भक्त हैं। नहीं सच भक्त। अच्छा, मोदी जी के भक्त हैं। जी। ठीक ठीक। आपका नाम क्या था? रामेश्वर। क्या लग रहा माहौल देख के? मोदी जी जीतेगा वो। अच्छा, हाँ, और राहुल गांधी वो तो हारेंगे, वो तो हारेंगे? हारेंगे वो। अरे वो तो वायनाड से लड़। हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। 70 साल खून पीगा गरीब और का। अच्छा, हाँ, खून पी गया। खून पीगा, सबका मार डाले 2 पीढ़ी तक का। हाँ, वो तो कह रहे हैं लाखों रुपए देंगे अगर अब सरकार में आए। झूठ ले सरकार है कि झूठ ली है। झूठ ली है। हाँ।